है। आप देख सकते हैं ये जो बैनर आप पीछे देख रहे हैं 105 रुपए के हाथ पांव होते हैं। 2 साल से लोग बेरोजगार बैठे हैं। मेरी बात सुनो कि इनको केवल है ना धार्मिक स्थल नजर आ रहे हैं, धार्मिक स्थल इनको केवल नजर आ रहे हैं। संत समाज आक्रोशित होकर सर्व समाज के साथ सड़कों पर उतर जाए और ऐसा ना हो कहीं भारत बंद की घोषणा हो जाए, आंदोलन बढ़ जाए। जिस पैसे को ये बता रहे हैं कि ये हमारे लिए बहुत फायदेमंद है, ये कोटा शहर को बाढ़ से बचाएगा, इनका बाप नहीं बचा सकता है। मेरा चैलेंज है। सावन में भक्तों की आस्था और भगवान महादेव के प्रति उनकी श्रद्धा को वन विभाग की नजर लग गई है। इससे पहले ऐसा कभी आपने नहीं देखा होगा कि भगवान के दर्शन करने पर भी आपको शुल्क देना पड़ रहा है। देखिए रिपोर्ट। कोटा के मुकुंदरा टाइगर हिल्स रिजर्व अभयारण्य के अंदर बसे गरडिया महादेव शिव मंदिर क्षेत्र में वन विभाग द्वारा प्रवेश शुल्क लगाया गया है, जिसके विरोध में कोटा सर्व समाज और संत महात्माओं ने आंदोलन व मोर्चा खोल दिया है। आंदोलन का नेतृत्व कर रहे गौ सेवक व वरिष्ठ समाज सेवी हिम्मत सिंह हाडा, प्रमोद चतुर्वेदी, गोपाल शर्मा सहित अन्य ने बताया कि सरकारें यहां बड़ी बड़ी बातें करती हैं, दूसरी ओर आस्था के नाम पर खिलवाड़ कर रही हैं। दर्शनार्थियों से शुल्क वसूला जा रहा है, जबरन भक्त और भगवान के बीच दूरी बनाई जा रही है। यह असहनीय है, सहन नहीं किया जाएगा। अगर जल्द गरडिया महादेव से शुल्क नहीं हटाया और भगवान के दर्शन नहीं करने दिए तो आंदोलन उग्र रूप लेगा, जिसके जिम्मेदार राजस्थान सरकार होगी। आगे देखिए कोटा से सूचना इंडिया संवाददाता जगदीश नायक की स्पेशल रिपोर्ट। सूचना इंडिया चैनल में जैसा कि हम अखबारों में पढ़ते हैं, टीवी में भी देखते हैं कि केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकारें मिलकर अयोध्या में मंदिर का निर्माण कर रहे हैं, तो वो एक आस्था का केंद्र है। वहीं राज्य सरकार मुफ्त में गरीबों के लिए राशन वितरित और दवाइयाँ वितरित कर रही है, लेकिन वहीं पर हिंदुत्व के आस्था पे शुल्क वसूला जा रहा है। जैसा देखा जा रहा है कि गरडिया जो महादेव जो प्राचीन मंदिर है वो लोगों की आस्था का केंद्र है, और वहाँ पर आज वर्तमान में जो वहाँ के जो श्रद्धालु हैं उनसे शुल्क वसूला जा रहा है। एक तरफ देखा जाए तो फॉरेस्ट जो वन विभाग है वो उसके शुल्क के ऊपर दबाव बना रही है, जबकि वन विभाग स्वयं जानता है कि उसकी लगभग 80% जो भूमि है या तो वो भूमाफियाओं ने बेच दिए या फिर वो भूमाफियाओं के हैंड ओवर हो गई है। उसको बचाने के बजाय वन विभाग जो है वो आस्था यानी लोगों की आस्था जो बनी हुई है, हिंदू धर्म की जो आस्था बनी हुई है, उन मंदिरों से शुल्क वसूलने का काम करे। इसी के लिए आज जो कोटा के हिंदू संगठन है, गौ सेवक है और जो हमारे संत महात्मा हैं, इन्होंने इसको लेकर एक आवाज़, एक टीम तैयार करी है कि कैसे राज्य सरकार को समझाया जाए या कैसे उन लोगों की आस्था को जिंदा रखा जाए जो हिंदू धर्म से जुड़े हुए। हमारे बीच में हैं हिम्मत सिंह हाडा। सर, आपका स्वागत है सूचना इंडिया चैनल में। आज जो आप लगातार इसको लेकर ज्ञापन भी देते आ रहे हो, एक तरफ तो प्रधानमंत्री जी जो अयोध्या मंदिर को लेकर बहुत बड़ी बड़ी आस्था का केंद्र बना रहे हैं, दूसरा वही कई पर्वतों पे जाके गंगा जी का स्नान भी कर रहे हैं, और यहाँ पर राजस्थान कोटा हाड़ौती क्षेत्र में यहाँ पर मंदिरों के ताला लगा के उनसे शुल्क वसूला जा रहा है, यानी भगवान को कैद किया जा रहा है। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहूँगा, आज संत समाज एवं सब सर्व समाज के साथ जो ये यहाँ पर बैठक आयोजित हो रही है, हम बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं कि जब से यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो काम देखने को मिला है, जब हमने देखा कि दुबई के अंदर हमारी आस्था का केंद्र मंदिर स्थापित हो रहा है, भव्य बन रहा है, तो हमें बहुत गर्व हुआ। और अभी देखा कि अभी कोई घटना पाकिस्तान के अंदर हुई और वहाँ पर मंदिर में तोड़फोड़ करने पर इमरान सरकार द्वारा वहाँ पर मंदिर का पुनः निर्माण किया जा रहा है, लेकिन अभी हमारा भगवान श्री राम जी का मंदिर भव्य जो शुभारंभ हुआ, हम सब उससे गौरवान्वित हैं, हमें बहुत गर्व है। लेकिन हमारे ही बगल में इस कोटा हाड़ौती की पावन धरती के ऊपर चंबल मैया के पावन स्थल पर गराडिया महादेव में पहला नहीं, यहाँ पर अम्बा मैया का स्थान है, वहाँ पर पुलिस चौकी स्थापित कर दी। फिर यहाँ पर गराडिया महादेव में तो शुल्क लगाने से पहले गेपरनाथ महादेव एक यहाँ पर स्थान है, वहाँ पर अभी इन्होंने एक पुलिस चौकी स्थापित करके भक्तों को रोक दिया है। आप देख सकते हैं ये जो बैनर आप पीछे देख रहे हैं 105 रुपए के हाथ पांव होते हैं। 2 साल से लोग बेरोजगार बैठे हैं, और यही मिला क्या कि घर के मंदिर में डाका है, घर में नहीं है आटा, हम जाएं कैसे रावत भाटा। अरे हमारा हो रहा है घाटा, मोबाइल में नहीं है डाटा, बाहर निकलो तो मिल रहा है चाटा। ये कैसी है बातें? मतलब एक तरफ तो हमें
दुबई के मंदिर पे गर्व करवाया जा रहा है, जो कि बहुत गर्व की बात है। हम कहते हैं, हम दुबई के शेख का दिल से धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारी आस्था का सम्मान रखा। लेकिन एक तरफ मैं दुबई के उन शेख से भी कहता हूं कि आप भी निवेदन करिए हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधियों को कि कम से कम घर के मंदिरों की सुध ले लीजिए सरकार, और यहाँ पर जो स्थिति बिगड़ रही है, और अगर इस पे अभी ध्यान नहीं दिया तो ये मामला ऐसा ना हो कि पूरे देश का संत समाज आक्रोशित होकर सर्व समाज के साथ सड़कों पर उतर जाए, और ऐसा ना हो कहीं भारत बंद की घोषणा हो जाए, आंदोलन बढ़ जाए। मेरी बात सुनो कि इनको केवल है ना धार्मिक स्थल नजर आ रहे हैं, धार्मिक स्थल इनको केवल नजर आ रहे हैं, और धार्मिक स्थल के पीछे इनकी क्या धारणा है याद है आपको? आदमी अपने मतलब मेहनत की कमाई, खड्डे खोदने वाला व्यक्ति जो 70 फीट 80 फीट मिट्टी रोजाना फेंकता है, वो भी शाम को जाकर के भोले बाबा के दर्शन करने जाता है और 10 रुपये चढ़ाता है वहाँ पे। ठेला चलाने वाला व्यक्ति, ऑटो चलाने वाला व्यक्ति, टेम्पो चलाने वाला व्यक्ति, ये धार्मिक स्थलों पर अपनी भावनाओं के, अपने किए गुनाहों का प्रायश्चित करने के लिए वहां जाता है, और वो जो भी दान दक्षिणा चढ़ाता है वो इनको इतना आने लगा है कि जितना इनको अनुदान नहीं मिलता। लेकिन तो अभी इनके दिमाग में एक ही बात है कि इनको एक्वायर कर लो, हम करोड़पति हो जाएगी हमारी सरकार। नहीं, लेकिन अभी तो सेंचुरी चालू नहीं हुई, उसके पहले इन्होंने ताले लगाना शुरू कर दिया। जब कल सेंचुरी चालू हो जाएगी तो ये अंदर जाना ही, प्रवेश करना ही बंद करवा देंगे। ऐसा है जी, अंदर जाना तो शहर ही बंद करा देंगे इनका, अंदर जाना तो इनका शेर ही बंद करा देंगे, क्योंकि जंगल की रक्षा शेर करेंगे और बाहर की रक्षा हम जैसे। किसी न किसी तरह से हिंदू संगठन की बात नहीं मानी जाती है, या मंदिर को आज़ाद नहीं किया जाता है, या फिर मंदिर को निःशुल्क नहीं किया जाता है, तो उसके बाद में संत समाज आगे क्या स्टेप उठाएगा? संत समाज तो आंदोलन ही करेगा, आंदोलन करके नहीं समाज को, भक्तों को जागृत करेगा, जागृत करके उनको साथ लेके नहीं उसका आंदोलन करेगा, उसकी रूपरेखा बनाएंगे। जब तक वो नहीं खुल जाता है, वहाँ का शुल्क खत्म नहीं हो जाता, तब तक नहीं। तो लेकिन ऐसे फॉरेस्ट की भूमि में तो बहुत सारे ऐसे प्राचीन मंदिर बने, अगर ये एक को ऐसा करेंगे तो कल दूसरे को भी करेंगे। अगर यही होता गया तो धीरे धीरे तो जो हिंदू है उसका तो आस्था का केंद्र खत्म हो जाएगा। करना पड़ेगा इनको, जितना जहाँ भी इन्होंने शुल्क लगाया उस सबको मुक्त करना पड़ेगा। हम ये संकल्प लेके चलेंगे कि हमको इन जितने भी धार्मिक स्थान हैं और जहाँ पर शुल्क लग रहा है उसको मुक्त कराना है, शुल्क से मुक्त कराना है, और मुक्त नहीं होगा जब तक ये संघर्ष चलता रहेगा। अगर ऐसा होता गया और संतों की बात नहीं मानी गई, हिंदुओं के साथ में खिलवाड़ कर चलता गया, और आगे अगर संत समाज अगर आक्रोश हो गया तो उस स्थिति में क्या होगा? अब संत समाज आक्रोश हुआ तो फिर आप देख लीजिए क्या होता है। संत समाज तो संत समाज ही है, मरने कटने के लिए थोड़ी डरता है। उसके ना कोई आगे पीछे, कोई आगे होता है ना पीछे होता है, वो तो फक्कड़ होता है, लंगोटी लिए होता है, मरने कटने को भी तैयार है। वो तो जहाँ भी देखो, अगर बलिदान देना हो तो संत मरने को भी तैयार है। बड़े शर्म की बात है कि इनको आज यहाँ आके बैठना पड़ा है, इनको आगे आना पड़ा है। यहाँ के जनप्रतिनिधियों को भी बड़ी शर्म की बात है कि इस उम्र में 90 साल की एज में वो यहाँ बैठे हैं। काहे के लिए बैठे हैं? एक आम जनता के लिए बैठे हैं। ये जो शुल्क है 105 रुपये, 345 रुपये, 540 रुपये, तो बहुत बड़ा रिकॉर्ड बना दिया है कोटा की धरती पर। आप देखिए राजस्थान में ये कहाँ लग रहा है इस टाइम से। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। एक आम आदमी का अधिकार होता है दर्शन का। और जहाँ मैंने अभी देखा कुछ दिन पहले, मैं सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे मालूम पड़ा, जो रोड बना रखा है इतना शुल्क लेंगे, रोड पर जाने जैसी स्थिति नहीं है। ये यहाँ के लोगों के साथ जो धर्म की आस्था के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, ये यहाँ का हिंदू समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। एक नियम होना चाहिए पूरे राजस्थान में। इस तरीके की जो शुल्क वसूला जा रहा है वो ज़बरदस्ती गलत है, ये तरीका गलत है। आपको एक बात और बता दूं जी, कि वहाँ पर जिन शेरों के नाम पर ये ले रहे हैं कि भाई हमने यहाँ पे शेर ला करके रखे हैं, इसमें मुकुंदरा हिल्स के इस गार्डन, इसमें जंगल में, उनको खाने को मतलब है ना, ये दाना नहीं डाल रहे इसलिए मर रहे हैं वो। कल इन शेरों की मौत को और श्रावकों की मौत को लेकर के भी कल हमारा प्रदर्शन है। पहले भी तो 4 शेर, 4 चीते या 4 टाइगर गायब हो गए, मर रहे हैं, उनको कुछ नहीं खिलाया जा रहा। यहाँ पर जो अभी मंत्री जी आए थे, शुक्ला बिश्नोई जी, उन्होंने बोला कि 4 टाइगर गायब हो गए, उनको ढूंढवा रहे, वो बोले। ऐसा है, कोई गुमे नहीं है, वो भूख के प्यास के मारे मर गए वो। आज ये बारिश बरसी है, याद है आपको? ये बारिश किसने, आपने, हमने बरसवाई है क्या? ये उन मौन शेरों की आवाज़ है जो वहाँ तक पहुँची है, और इन जंगलों में पानी भरा है, जब जाकर के वो पानी पी करके बच रहे हैं। आज जंगल का जो हमारा जीव है, जंगल का जीव पानी के लिए तरस रहा है, खाने के लिए तरस रहा है ना।
और हरियाली के लिए तरस रहा है, क्योंकि हम इतने स्वार्थी हो गए कि हमने जल, जंगल, जमीन सब पे कब्जा करने की सोच लेकिन आजकल तो सरकार ने गांव में खाड़ बंद हो गए, ख़त्म हो गए, शहर में नाले बंद हो गए, तालाब ख़त्म हो गए, नदियां छोटी हो गई, तो वैसे स्थिति में तो पानी का पानी के निकलने की व्यवस्था नहीं है, तो पानी पूरी तरह से आपने देखा अभी थोड़े दिन पहले चारों तरफ फैल गया पानी। अगर नाले होते, खाड़ होते, नदियों तक जाते या नदियाँ चौड़ी होती या नाले सही होते तो शायद ये पानी फैलता नहीं, ऐसी उपदा आती नहीं है। तो क्यों नहीं प्रशासन को इन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए? एक मंदिर के पीछे क्यों पड़ी है सरकार? ऐसा है जी, ये ड्रीम प्रोजेक्ट जो आया है ना, ये जो पाइपलाइन है ये डली है, अभी तो इसका विनाश देखना आप। जिस पैसे को ये बता रहे हैं कि ये हमारे लिए बहुत फायदेमंद है, ये कोटा शहर को बाढ़ से बचाएगा, इनका बाप नहीं बचा सकता है, मेरा चैलेंज। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उन तक अगर हमारी बात गई तो निश्चित ही इसका कुछ ना कुछ परिणाम आना संभव है। क्योंकि जब हमारे देश में राम मंदिर जो कि 70 वर्षों पुराना, 75 वर्षों पुराना एक मामला अब उन्होंने उनके नेतृत्व में हल हुआ है, तो मुझे नहीं लगता है छोटा सा मामला अगर उनके कानों तक जाएगी तो हमारी बात का हल नहीं निकलेगा। हमारे बीच में और भी है। बाबू जी, आपका स्वागत है। आज जो आप लोगों ने जो अपना समय निकाला है और हिंदुत्व को बचाने, हिंदुओं को आस्था को बचाने के लिए जो आपने एक नया कदम उठाया है, जैसे पोस्ट कार्ड, चिट्ठियाँ वगैरह भी आप डाल रहे हो, कि किस तरह ये किसको, प्रधानमंत्री जी को जारी है या फिर आगे इस पर क्या स्टेप? सभी जगह जाएगी, प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी और दूसरे अधिकारी। मैं ये मानता हूँ कि ये जो ये कह रहे हैं कि केंद्र का आदेश है, केंद्र का आदेश होता तो सब जगह लागू होता। ये इन अधिकारियों का आदेश है जिसको ये मैनिपुलेट कर रहे हैं, केंद्र कर रहे हैं। केंद्र का आदेश होता तो सारे भारत में लागू होता। उनको, केंद्र को बदनाम कर रहे हैं ये। और हिंदू बाहुल्य देश में हिंदू मंदिरों पर जो टैक्स लगाया जा रहा है वो मतलब जो है निंदनीय है, घोर निंदनीय। आज की मीटिंग का क्या लक्ष्य है? हम अपना प्रोटेस्ट करेंगे और प्रोटेस्ट से जो है आज, कल, परसों कभी तो कोई सुनेगा और सुन के ये वाजिब बात है, ये पूरी होगी। अब ये नाम बता दीजिए। रमेश गुप्ता।